एक ऐसा टैक्स है जिसे गवर्नमेंट गैजेट नहीं करती और कोई सीए आपको इसके अगेंस्ट रिटर्न फाइल करने में हेल्प नहीं कर सकता। ये न जानने का टैक्स है। हर साल मिलियंस ऑफ वर्किंग प्रोफेशनल्स बहुत ही प्रिसाइज और बिना मन के अपना इनकम टैक्स पे करते हैं। वे अपने फॉर्म 26 पर हर टीडीएस डिडक्शन को ट्रैक करते हैं, लैंडलॉर्ड से रेंट रिसीट्स कलेक्ट करते हैं और जनवरी डेडलाइन से पहले एचआर को मेडिकल इंश्योरेंस का प्रूफ सबमिट करते हैं। फिर भी उनकी लाइफ पर सबसे खतरनाक फाइनेंशियल ड्रेन कभी भी सैलरी स्लिप, असेसमेंट ऑर्डर या फॉर्म 16 पर शो नहीं होता। ये एक इनविजिबल टैक्स है जिसे फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज, इन्फ्लेशन, जीरो यील्ड सेविंग्स स्ट्रक्चर्स और पब्लिक को कंफ्यूज करने के लिए बनाए गए हाई फी प्रोडक्ट्स द्वारा हर सिंगल डे चुपचाप कलेक्ट किया जाता है। ये नेशनल हाईवेज बनाने या पब्लिक हेल्थ केयर को फंड करने में नहीं जाता। इसके बजाय ये आपकी फ्यूचर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस से सीधे निकाला जाता है और उन इंस्टीट्यूशंस की बैलेंस शीट्स पर ट्रांसफर कर दिया जाता है जो आपकी खामोशी पर डिपेंड करते हैं। ये इनविजिबल टैक्स रियल टाइम में कैसे ऑपरेट करता है, इसे समझने के लिए आइए 3 कलीग्स को देखते हैं जो एक ही मॉर्निंग बेंगलुरु की एग्जैक्ट सेम सॉफ्टवेयर फर्म ज्वाइन करते हैं। सेक्शन ब्रेक। द टेल ऑफ 3 कलीग्स, द 8 लाख रुपी सैलरी एक्सपेरिमेंट। अमित, विक्रम और चेतन से मिलिए। तीनों 25 ईयर्स ओल्ड हैं, 8 लाख रुपीज पर एनम का सेम स्टार्टिंग पैकेज अर्न करते हैं। बेसिक टैक्सेज के बाद अप्रोक्सीमेटली 55,000 रुपीज पर मंथ नेट टेक होम और सिमिलर मॉडेस्ट मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं। उनमें से किसी को भी फैमिली वेल्थ इनहेरिट नहीं हुई है और तीनों अपने मनी को रिस्पॉन्सिबली हैंडल करने के लिए ईगर हैं। वे जहां अलग होते हैं वह उनकी एम्बिशन, उनकी इंटेलिजेंस या उनके वर्क एथिक्स में नहीं है, ये प्योरली उनके फाइनेंशियल एक्सपोजर के लेवल में है। 3 paths, 1 salary 15-year horizon, अमित द fearful accumulator, strategy बैंक सेविंग्स अकाउंट और फिक्स्ड डिपॉजिट्स 3.5 to 6% रिटर्न, आउटकम परचेसिंग पावर रियल इन्फ्लेशन 6.5% से लगातार कम होती गई। विक्रम द रिलेशनल इन्वेस्टर, स्ट्रेटेजी रिलेटिव्स द्वारा बेचे गए यूलिप्स और एंडोवमेंट इंश्योरेंस प्लान्स 4.5% यील्ड, आउटकम अंडर इंश्योर्ड, हैवी फ्रंट लोडेड फीस, लॉक्ड कैपिटल। चेतन द इन्फॉर्मड इन्वेस्टर, स्ट्रेटेजी टर्म इंश्योरेंस प्लस लो कॉस्ट डायरेक्ट इक्विटी इंडेक्स SIP 12% CAGR, आउटकम हाई लाइफ कवर, कंपाउंडिंग इक्विटी ग्रोथ, रियल वेल्थ क्रिएशन। पाथ ए, अमित द फियरफुल एक्यूमुलेटर। अमित की परवरिश फाइनेंशियल एंजाइटी की सख्त डाइट पर हुई थी। उसके फादर ने उसे बार बार वार्न किया था, स्टॉक मार्केट प्योर गैम्बलिंग है और प्राइवेट कंपनियां ओवरनाइट कोलैप्स हो सकती हैं। अपना मनी वहां रखो जहां आप इसे देख सकें। सुरक्षित रहने का इरादा रखते हुए अमित अपने इमरजेंसी पूल के 3 लाख रुपये एक स्टैंडर्ड बैंक सेविंग्स अकाउंट में रखता है जिस पर उसे मामूली 3.5% पर एनम का इंटरेस्ट मिलता है। अपनी मंथली सरप्लस का बाकी हिस्सा लगभग 10,000 रुपये महीना वह सिस्टमैटिकली ट्रेडिशनल बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट्स यानी FD में डिपॉजिट करता है जो 6% एनुअल इंटरेस्ट देते हैं। कागजों पर अमित खुद को सिक्योर महसूस करता है। उसका अकाउंट बैलेंस नॉमिनल टर्म्स में लगातार बढ़ता है। वह देखता है कि उसका 3 लाख रुपये का सेविंग्स पूल 10 ईयर्स में 4,23,000 रुपये बन जाता है। अमित का बैंक स्टेटमेंट उसे जो कभी नहीं दिखाता वह है अर्बन इन्फ्लेशन की लगातार चलने वाली मशीनरी। जबकि उसका बैंक उसकी सेविंग्स पर उसे 3.5% देता है। इंडिया में असली मिडिल क्लास इन्फ्लेशन जो हेल्थ केयर कॉस्ट्स, एजुकेशन एक्सपेंसेस और अर्बन डाइनिंग की वजह से बढ़ता है, लगभग 6.5% से 7% पर ईयर रहता है। इसके अलावा वह अपने फिक्स्ड डिपॉजिट्स पर जो 6% इंटरेस्ट कमाता है वह सीधे उसकी टैक्सेबल इनकम में जुड़ जाता है, जिससे टैक्स के बाद उसका रियल नेट रिटर्न घटकर सिर्फ 4.2% रह जाता है। अमित्स परचेसिंग पावर डिके, नॉमिनल सेविंग्स बैलेंस ईयर 10 4,23,000 रुपीस, इन्फ्लेशन रेट रियल लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन 6.5% पर एनम, रियल परचेसिंग पावर इन ईयर 1 वैल्यू approximately 2,25,000 रुपीस, हिडन परचेसिंग पावर लॉस -1,98,000 रुपीस। जबकि अमित को लगता था कि वह अपने गाढ़े पसीने की कमाई को प्रोटेक्ट कर रहा था, नेगेटिव रियल यील्ड्स के इनविजिबल टैक्स ने चुपचाप 10 ईयर्स में उस सिंगल सेविंग्स पूल पर उसकी एक्चुअल परचेजिंग पावर के लगभग 2 लाख रुपये खत्म कर दिए। उसने पैसे किसी स्कैम या मार्केट क्रैश में नहीं गंवाए, उसने अपने पैसे को एक ऐसे फाइनेंशियल एनवायरनमेंट में छोड़कर गंवाया जो अनइन्वेस्टेड कैपिटल को धीरे धीरे खत्म करने के लिए ही डिजाइन किया गया है। पाथ बी,
विक्रम द रिलेशनल इन्वेस्टर। विक्रम इन्वेस्ट करना चाहता है, लेकिन उसके पास फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को इवेलुएट करने का कोई फ्रेमवर्क नहीं है। कंपनी में अपने सेकंड मंथ में उसके मामा जी, जो एक प्रोमिनेंट इंश्योरेंस फर्म के सीनियर एजेंट हैं, उसके अपार्टमेंट में आते हैं। उसके मामा जी प्यार से कहते हैं, विक्रम, अब तुम अच्छा कमा रहे हो, तुम्हें सेक्शन 80C के तहत टैक्स बचाना चाहिए, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहिए और एक एसेट बनाना चाहिए। मेरे पास एक परफेक्ट स्कीम है, एक यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान यानी यूलिप, जो एक ट्रेडिशनल मनी बैक पॉलिसी के साथ मिक्स्ड है। तुम्हें 15 ईयर्स तक बस 1 लाख रुपये पर ईयर देने हैं और मैच्योरिटी पर तुम्हें गारंटीड टैक्स फ्री पे आउट प्लस बोनस मिलेगा। फैमिली रिस्पेक्ट और अपने टैक्स सेविंग ऑब्लिगेशंस को पूरा करने की चाह में विक्रम डॉक्यूमेंट साइन कर देता है। विक्रम जो बात नहीं समझ पाता वह यह है कि ट्रेडिशनल एंडोमेंट प्लान्स और ओपेक यूलिप्स कैसे स्ट्रक्चर्ड होते हैं। उसकी पॉलिसी के पहले 3 ईयर्स में एजेंट कमीशन, पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन फीस और प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस के लिए उसके एनुअल प्रीमियम का 15% से 20% तक अपफ्रंट काट लिया जाता है। उसके पे किए जाने वाले हर 1 लाख रुपीस में से केवल 80,000 रुपीस से 85,000 रुपीस ही एक्चुअल में अंडरलाइंग ग्रोथ एसेट्स में इन्वेस्ट होते हैं। 15 ईयर्स तक लगातार हर साल 1 लाख रुपीस पे करने के बाद आउट ऑफ पॉकेट पेमेंट्स में टोटल 15 लाख रुपीस विक्रम को अपना मैच्योरिटी कॉर्पस मिलता है, जो अप्रोक्सीमेटली 22,50,000 रुपीस है। विक्रम बहुत खुश है। वह अपनी फैमिली को कॉल करता है और 7.5 लाख रुपीस के गेन का सेलिब्रेशन करता है। हालांकि कड़वा गणित एक कड़वी सच्चाई पेश करता है। 15 ईयर पीरियड में 15 लाख रुपीस के टोटल इन्वेस्टमेंट पर 22.5 लाख रुपीस का रिटर्न केवल 4.8% का एनुअलाइज्ड रिटर्न CAGR दिखाता है। विक्रम न केवल बेसिक कंज्यूमर इन्फ्लेशन से बमुश्किल मैच कर पाया, बल्कि वह अपने प्राइम वर्किंग ईयर्स के दौरान बहुत बुरी तरह से अंडर इंश्योर्ड भी था। उसकी पॉलिसी में सिर्फ 10 लाख रुपीस का लाइफ कवर मिला था, जो कोई अनएक्सपेक्टेड क्राइसिस आने पर उसकी फैमिली को बमुश्किल 18 मंथ्स तक ही सपोर्ट कर पाता। 5C चेतन द इन्फॉर्मड DIY इन्वेस्टर। चेतन के पास मैथ्स या फाइनेंस का कोई स्पेशल टैलेंट नहीं था। हालांकि अपने कॉलेज के फाइनल ईयर के दौरान उसने पर्सनल फाइनेंस फंडामेंटल्स पर एक बेसिक 150 पेज की बुक पढ़ी। टाइम के उस छोटे से इन्वेस्टमेंट ने उसके बिहेवियर को पूरी तरह से बदल दिया। जब चेतन को जॉब मिलती है तो वह 2 अलग और सिंपल स्टेप्स उठाता है। प्योर रिस्क प्रोटेक्शन। वह कॉम्प्लेक्स बंडल्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को इग्नोर करता है और सिर्फ 10,000 रुपीस के फ्लैट एनुअल प्रीमियम पर 1 करोड़ रुपीस का कवरेज देने वाली एक क्लीन स्टैंड अलोन टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदता है। सिस्टमैटिक कंपाउंडिंग। अपनी सेक्शन 80C टैक्स नीड्स को पूरा करने और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करने के लिए वह अपने बचे हुए 7,500 रुपीस पर मंथ, 90,000 रुपीस पर ईयर के सरप्लस को एक लो कॉस्ट डायरेक्ट इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम ELSS और एक ब्रॉड निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में एलोकेट करता है। चेतन डेली ट्रेड नहीं करते हैं। वह फाइनेंशियल न्यूज नेटवर्क नहीं देखते या स्पेक्युलेटिव स्टॉक टिप्स के पीछे नहीं भागते। वह हर महीने की 5th डेट को ऑटोमेटेड ऑटो डेबिट सेट कर देते हैं और ब्रॉडर इंडियन इकोनॉमी को हैवी लिफ्टिंग करने देते हैं। हिस्टोरिकल 15 ईयर पीरियड्स के दौरान निफ्टी 50 जैसे ब्रॉड इंडियन इक्विटी इंडिसेस ने अप्रोक्सीमेटली 12% से 13% के नॉमिनल एनुअलाइज्ड रिटर्न जनरेट किए हैं। चलिए देखते हैं कि हर महीने वही एग्जैक्ट 7,500 रुपीज 15 ईयर्स तक इन्वेस्ट करने के बाद चेतन कहाँ खड़े हैं। टोटल इन्वेस्टमेंट 13,50,000 रुपीज प्लस 15 ईयर्स में टर्म इंश्योरेंस के लिए पे किए गए 1.5 लाख रुपीज, जो विक्रम के टोटल 15 लाख रुपीज के कैश आउटले से मैच करता है। 15 ईयर्स के वेल्थ आउटकम्स कंपेयर्ड। विक्रम एंडोमेंट या यूलिप पाथ। टोटल कैश स्पेंट 15 लाख रुपीज। फाइनल पोर्टफोलियो वैल्यू 22,50,000 रुपीज। लाइफ कवरेज प्रोवाइडेड 10 लाख रुपीज। चेतन टर्म इंश्योरेंस प्लस इंडेक्स SIP पाथ। टोटल कैश स्पेंट SIP प्लस टर्म प्रीमियम 15 लाख रुपीज। फाइनल पोर्टफोलियो वैल्यू 12% CAGR पर 37,84,000 रुपीज। लाइफ कवरेज प्रोवाइडेड 1 करोड़ रुपीज। वेल्थ गैप द इनविजिबल नॉलेज टैक्स 15,34,000 रुपीज। उस गैप के मैग्नीट्यूड को देखिए। विक्रम और चेतन दोनों एक ही ऑफिस में बैठते थे, सेम सैलरी अर्न करते थे और 15 ईयर्स में दोनों ने एग्जैक्ट सेम 15 लाख रुपीज के चेक लिखे।
फिर भी चेतन 37.84 लाख रुपीज की लिक्विड वेल्थ और 10 टाइम्स ज्यादा लाइफ इंश्योरेंस प्रोटेक्शन के साथ बाहर निकले, जबकि विक्रम के पास सिर्फ 22.50 लाख रुपीज ही बचे। विक्रम और चेतन के बीच 15.34 लाख रुपीज का डिफरेंस सुपीरियर इंटेलिजेंस, कॉर्पोरेट प्रमोशन या मार्केट लक की वजह से नहीं था। यह वह एग्जैक्ट प्राइस था जो विक्रम ने इनविजिबल टैक्स ऑन इग्नोरेंस के रूप में चुकाया, एक ऐसा टैक्स जो इंश्योरेंस कंपनी के ओवरहेड्स, डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन और इनएफिशिएंट प्रोडक्ट स्ट्रक्चर्स द्वारा 15 ईयर्स तक साइलेंटली कलेक्ट किया गया। बिहेवियर, एक्सपोजर और द साइकोलॉजी ऑफ मनी। अपनी मॉडर्न क्लासिक द साइकोलॉजी ऑफ मनी में ऑथर मॉर्गन हाउसेल एक प्रोफाउंड प्रेमाइस पेश करते हैं जो वेल्थ के बारे में हमारे ट्रेडिशनल थिंकिंग पैटर्न को डिस्टेबलाइज कर देता है। मनी के मामले में अच्छा करने का इस बात से थोड़ा ही लेना देना है कि आप कितने स्मार्ट हैं, बल्कि इसका बहुत बड़ा हिस्सा इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कैसा बिहेव करते हैं, और बिहेवियर सिखाना बहुत मुश्किल है, यहां तक कि रियली स्मार्ट लोगों को भी। अमित, विक्रम और चेतन द्वारा एक्सपीरियंस किए गए फाइनेंशियल आउटकम्स उनकी टेक्निकल एबिलिटी की वजह से नहीं थे। तीनों कैपेबल इंजीनियर्स थे जो कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर सिस्टम्स को डिबग कर सकते थे। फिर भी जब पर्सनल एसेट एलोकेशन की बात आई तो उनमें से 2 लोगों ने ऐसे चॉइसेस चुने जिन्होंने उनके फाइनेंशियल पोटेंशियल को सीवियरली लिमिट कर दिया। क्यों? क्योंकि इंसान का बिहेवियर काफी हद तक शुरुआती एक्सपोजर और कल्चरल नैरेटिव्स से शेप होता है। द इग्नोरेंस टू वेल्थ स्पेक्ट्रम, फेथ बेस्ड इनएक्शन। अमित, मार्केट का डर जीरो ग्रोथ की तरफ ले जाता है, इससे रिलेशनल ड्रिवन डिसीजंस बनते हैं। विक्रम, रिलेटिव्स को खुश रखने के लिए प्रोडक्ट्स खरीदना, इससे इंटेंशनली बिल्ट पोर्टफोलियो बनता है। चेतन, एविडेंस बेस्ड सिस्टम्स और डायरेक्ट एग्जीक्यूशन। अमित का बिहेवियर इनहेरिटेड ट्रॉमा से ड्रिवन था। उसने एब्सोल्यूट नॉमिनल सेफ्टी यानी एक बैंक बैलेंस जो कभी कम नहीं होता, उसको रियल फाइनेंशियल सेफ्टी समझ लिया और इन्फ्लेशन के साइलेंट इरोजन को इग्नोर कर दिया। विक्रम का बिहेवियर रिलेशनल डिफरेंस से ड्रिवन था। उसने एक कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल प्रोडक्ट इसलिए नहीं खरीदा क्योंकि उसने उसका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट किया था, बल्कि इसलिए खरीदा क्योंकि उसकी फैमिली के एक अथॉरिटी फिगर ने उसे रेकमेंड किया था। चेतन का बिहेवियर सिंपल, एविडेंस बेस्ड रूल्स से ड्रिवन था। उसने रिस्क प्रोटेक्शन यानी इंश्योरेंस को वेल्थ क्रिएशन यानी इन्वेस्टमेंट से अलग रखा, अपनी हैबिट्स को ऑटोमेट किया और अपने रास्ते से खुद हट गया। इंडिया में मिडिल क्लास बिहेवियरल ट्रैप्स के प्रति यूनिकली वल्नरेबल है क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम जीरो प्रैक्टिकल फाइनेंशियल ट्रेनिंग देता है। हम कैलकुलस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और लिटरेचर पढ़ने में दशकों बिता देते हैं, लेकिन एक इंश्योरेंस पॉलिसी को इवेल्युएट करना, नेट एसेट वैल्यूज यानी एनएवी को समझना या कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट्स कैलकुलेट करना सीखने में 1 घंटा भी नहीं लगाते। हम हाई अर्निंग पोटेंशियल के साथ वर्कफोर्स में एंटर करते हैं, लेकिन पूरी तरह से फाइनेंशियली इलिटरेट होते हैं, जिससे हम उन सेल्स टैक्टिक्स के शिकार हो जाते हैं जो हमारी अज्ञानता का फायदा उठाने के लिए डिजाइन की गई हैं। सेक्शन ब्रेक, द टेपेस्ट्री ऑफ इंडियन फाइनेंशियल इग्नोरेंस। इस नॉलेज गैप की कॉस्ट इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स से कहीं आगे तक जाती है। टियर 1 सिटीज से लेकर छोटे शहरों तक स्ट्रक्चरल फाइनेंशियल इलिटरेसी अलग अलग, बार बार दोहराए जाने वाले पैटर्न्स में दिखती है। मार्च 30 सेक्शन एटीसी पैनिक। हर साल मार्च के लास्ट वीक के दौरान लाखों इंडियन एम्प्लॉयज फाइनेंशियल एंजाइटी की एक वेव एक्सपीरियंस करते हैं। एचआर डिपार्टमेंट्स मार्च की सैलरी से हैवी टीएस डिडक्शंस को रोकने के लिए टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट प्रूफ्स की डिमांड करते हुए फाइनल नोटिसेस इशू करते हैं। पैनिक में आकर यंग वर्कर्स हर उस इंसान से कांटेक्ट करते हैं जो क्विक टैक्स रिसिप्ट ऑफर कर सके। इंश्योरेंस एजेंट्स, बैंक रिलेशनशिप मैनेजर्स और अच्छे इरादे वाले कॉलिग्स हाई कमीशन ट्रेडिशनल प्लान्स या ओपेक यूलिप्स लेकर बीच में आ जाते हैं। टैक्स प्लानिंग को एक ऑनगोइंग स्ट्रेटेजी मानने के बजाय प्रोफेशनल्स इसे एक एनुअल इमरजेंसी की तरह ट्रीट करते हैं। वे 15 मिनट्स के पैनिक में खुद को 15 ईयर्स के फाइनेंशियल कमिटमेंट्स में लॉक कर लेते हैं और सिर्फ शॉर्ट टर्म टैक्स डिडक्शन में कुछ हजार रुपये बचाने के लिए लॉन्ग टर्म वेल्थ कंपाउंडिंग को सेक्रीफाइस कर देते हैं। मार्च 30 टैक्स पैनिक ट्रैप। एचआर डेडलाइन नोटिस से पैनिक होता है और उससे लोग हाई कमीशन एलआईसी या यूलिप प्लान्स खरीद लेते हैं। रिजल्ट, 1 मंथ का टीडीएस बचाने के लिए 4% रिटर्न देने वाले एसेट्स में 15 ईयर्स का लॉक इन हो जाता है। 2. द ग्रेट इंश्योरेंस कन्फ्यूजन। कवर को रिटर्न्स के साथ मिक्स करना। ट्रेडिशनल इंडियन माइंडसेट में प्योर रिस्क कवरेज के लिए पे करना पैसे खोने जैसा लगता है।
अगर आप 10,000 रुपीज पर ईयर का एक टर्म इंश्योरेंस प्लान खरीदते हैं और पॉलिसी पीरियड के बाद सर्वाइव कर जाते हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी कुछ भी रिटर्न नहीं करती है। वेस्टेड मनी के प्रति इस साइकोलॉजिकल एवर्जन को कैटर करने के लिए इंडस्ट्री ने ट्रेडिशनल एंडोमेंट और मनी बैक पॉलिसीज बनाई जो आपके सर्वाइव करने पर आपका पैसा वापस मिलने की गारंटी देती हैं। पब्लिक जो रियलाइज करने में फेल हो जाती है वह यह है कि अपना पैसा वापस मांगकर वे एक कैटास्ट्रॉफिक ट्रेड ऑफ एक्सेप्ट कर रहे हैं, मिजरेबल इंश्योरेंस कवरेज और डिजमल इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स। लो कॉस्ट इंडेक्स फंड के साथ 1 करोड़ रुपीज की टर्म पॉलिसी खरीदना ट्रेडिशनल मनी बैक स्कीम्स को हर मामले में बहुत पीछे छोड़ देता है, जबकि डिपेंडेंट्स को काफी सुपीरियर प्रोटेक्शन भी ऑफर करता है। स्मॉल टाउन पिटफॉल्स, शॉर्ट टर्म मैजिक की तलाश। पूरे इंडिया के टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में इनविजिबल टैक्स और भी ज्यादा प्रेडेटरी फॉर्म ले लेता है। जहां फॉर्मल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दूर या डराने वाले होते हैं, वहां इस खालीपन को भरने के लिए अनऑर्गेनाइज्ड ट्रैप्स सामने आ जाते हैं। अनरजिस्टर्ड चिट फंड्स और कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, मंथली पे आउट्स और जीरो पेपरवर्क का वादा करने वाली ये स्कीम्स टाइम टू टाइम बंद हो जाती हैं और पूरे मोहल्लों की जिंदगी भर की सेविंग्स को खत्म कर देती हैं। पैसा डबल करने वाले मल्टी लेवल मार्केटिंग यानी MLM ट्रैप्स, भरोसे के नेटवर्क का फायदा उठाकर ये स्ट्रक्चर्स मिडिल क्लास फैमिलीज को ओवरप्राइज्ड सामान खरीदने या अनसस्टेनेबल रेफरल सिस्टम्स में शामिल होने के लिए मना लेते हैं। स्पेक्युलेटिव व व्हाट्सएप टिपिंग ग्रुप्स, मोबाइल ट्रेडिंग एप्स के आने से मिलियंस यंग रिटेल इन्वेस्टर्स बिना वेरीफाई की गई टिप्स के बेस पर हाई रिस्क ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रेडिंग करते हैं, जिससे उनका पैसा सीधे सोफिस्टिकेटेड इंस्टीट्यूशनल मार्केट मेकर्स के पास चला जाता है। ये ट्रैप्स एक अकेली कॉमन कमजोरी पर फलते फूलते हैं, बेसिक फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी और रातों रात मिडिल क्लास इनकम की रुकावटों को पार करने की इच्छा। सेक्शन ब्रेक, पापा के किचन टेबल पर छाया साया, ये हमें वापस उसी फैमिली स्टोरी पर ले आता है जिससे इस चैप्टर की शुरुआत हुई थी। पापा ने अपनी जिंदगी भर की सेविंग्स किसी हाई प्रोफाइल स्टॉक मार्केट स्कैम या किसी रिस्की बिजनेस वेंचर में नहीं गंवाई थी। उन्होंने ईमानदारी से काम किया, सादगी से रहे और अपने सभी बिल्स टाइम पर पे किए। फिर भी जब कॉरपोरेट रिस्ट्रक्चरिंग की वजह से उनकी जॉब चली गई, तो फैमिली को पता चला कि 30 इयर्स की कड़ी मेहनत के बाद भी उनके पास बहुत ही कम फाइनेंशियल बफर बचा था। क्यों? क्योंकि पापा ने अपनी एडल्ट लाइफ के हर एक मंथ चुपचाप इग्नोरेंस पर लगने वाला इनविजिबल टैक्स पे किया था। पापा का इनविजिबल टैक्स ऑडिट इनकम का 35% 5% रिटर्न देने वाली एंडोमेंट इंश्योरेंस पॉलिसीज में लॉक्ड है। इमरजेंसी रिजर्व्स लो यील्ड सेविंग्स अकाउंट्स में पड़े हैं। बैड स्ट्रक्चरिंग की वजह से रिटायरमेंट फंड्स विड्रॉल पर हैविली टैक्स्ड होते हैं। इंडियन इक्विटीज जैसे रियल वेल्थ जनरेटिंग एसेट्स में जीरो एलोकेशन है। पापा को लगता था कि वो सेफ हैं। उन्होंने अपने बैंक मैनेजर की एडवाइस मानी, अपने फ्रेंडली LIC एजेंट की बात सुनी और ट्रेडिशनल फिक्स्ड डिपॉजिट्स पर अपना भरोसा रखा। उन्होंने इनविजिबल टैक्स किसी लापरवाही की वजह से नहीं भरा, बल्कि इसलिए भरा क्योंकि किसी ने उन्हें कभी ये दिखाया ही नहीं था कि फाइनेंशियल वर्ल्ड असल में कैसे काम करता है। उनकी जनरेशन को यह सिखाया गया था कि सिक्योरिटी की गारंटी के लिए कड़ी मेहनत और पर्सनल फिजूल खर्ची न करना ही काफी है। उन्हें कभी यह चेतावनी नहीं दी गई कि आज की मॉडर्न फाइनेंशियलाइज्ड इकोनॉमी में बिना फाइनेंशियल लिटरेसी के बचत करना सिर्फ स्लो मोशन में अपनी वेल्थ को खत्म करना है। सेक्शन ब्रेक, द रेकनिंग, इग्नोरेंस ने आपको ऑलरेडी कितना कॉस्ट किया है। अब टाइम आ गया है कि आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी का एक ऑनेस्ट हिसाब किताब करें। अपना पोर्टफोलियो निकालिए, अपनी बैंकिंग एप्स खोलिए और देखिए कि आपका कैश फ्लो अभी कहां जा रहा है। खुद से ये मुश्किल और अनकंफर्टेबल सवाल पूछिए। आपने कितने सालों तक अपना मेजर कैश रिजर्व सेविंग्स अकाउंट्स में रखा है, जहां रिटर्न रियल इन्फ्लेशन से भी कम मिल रहा है? सिर्फ मार्च की टैक्स डेडलाइन क्लियर करने के लिए आपने कितने हाई फी एंडोमेंट प्लान्स, यूलिप्स या मनी बैक पॉलिसीज साइन अप किए? डायरेक्ट प्लान्स की जगह रेगुलर म्यूचुअल फंड प्लान्स खरीदकर आप हर साल हिडन डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन में कितना पे कर रहे हैं? क्योंकि आपने कभी क्यूम्युलेटिव मैथ्स नहीं लगाया, इसलिए आप होम लोन्स या क्रेडिट कार्ड बैलेंसेज पर कितना इंटरेस्ट दे रहे हैं? अगर आप कैलकुलेटर लेकर बैठें और इन नंबर्स का सम अप करें, तो टोटल देखकर आप शायद शॉक हो जाएंगे। 30s या 40s के ज्यादातर वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए इन चॉइसेस की क्यूम्युलेटिव लाइफ टाइम कॉस्ट हजारों में नहीं बल्कि टेंस ऑफ लैक्स ऑफ रुपीज में होती है। यही इनविजिबल टैक्स का असली मैग्नीट्यूड है। जो पैसा आपने पास्ट में खो दिया वह तो चला गया, वह तो इंस्टीट्यूशनल अर्निंग्स और मार्केट फीस में ऑलरेडी एब्जॉर्ब हो चुका है।
लेकिन आपकी फाइनेंशियल बैलेंस शीट में ये लीक आगे कंटिन्यू रहने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया में रियल फाइनेंशियल फ्रीडम बिल्ड करने के लिए आपको इकोनॉमिक्स में किसी एडवांस्ड डिग्री, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग डेस्क या स्टार्टिंग कैपिटल में मिलियंस की ज़रूरत नहीं है। आपको बस एक क्लियर, रिपीटेबल सिस्टम चाहिए, एक ऐसा फ्रेमवर्क जो लीक्स को प्लग करे, आपके इंसेंटिव्स को अलाइन करे और इंडियन इकोनॉमी की कंपाउंडिंग पावर को सीधे आपकी फैमिली के लिए काम पर लगाए। ये हमें साथ में हमारी पूरी जर्नी के फाउंडेशन पर लाता है। 1.6 ये बुक क्यों एग्जिस्ट करती है? इंडियन मिडिल क्लास के लिए एक सर्वाइवल गाइड।